वर्गीकरण या उपजगत। क्या है? पादप जगत का वर्गीकरण या उपजगत। पादप जगत के कितने उपजगत हैं? जितने भी आज तक आपको बताए गए हैं 5 जगत वर्गीकरण बताया गया है जैसे, वैसे ही सबसे पहले जो आधुनिक वर्गीकरण था क्या था? द्विजगत वर्गीकरण। क्या था? द्विजगत। और आज भी जो मान्य है वो क्या है? 2 जगत वर्गीकरण है। तो जो 2 जगत है वो पहला कौन सा जगत है? प्लांटी जगत मतलब पादप जगत, और दूसरा था एनिमिलिया जगत मतलब जंतु जगत। तो पादप जगत जो है उसके 5 उपजगत है। क्या है? 5 उपजगत है। तो पादप जगत का जो वर्गीकरण है वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन सबसे शॉर्ट में समझने के लिए ग्राफ द्वारा समझते हैं। कैसे समझते हैं? ग्राफ द्वारा समझते हैं। तो पादप जगत को 2 प्रकार से, सर्वप्रथम कितने प्रकार से बांटा गया है? 2 प्रकार से। तो पादप जगत को सर्वप्रथम 2 प्रकार से बांटा गया है। उसका पहला क्या है? पादप शरीर अविभेदित, और दूसरा है पादप शरीर जड़ तना पत्ती विभेदित। मतलब ऐसे ही समझ में आ रहा है, पादप शरीर अविभेदित मतलब जिसमें कोई विभेदित क्षमता ना हो, मतलब जो कटे पिटे या इधर उधर बटे ना हो। और विभेदित का मतलब देखो, विभेदित में उदाहरण दिया गया है जड़ तना पत्ती, मतलब इनके शरीर में जड़ तना पत्ती होती है लेकिन इनके शरीर में जड़ तना पत्ती नहीं होती। तो जो वर्गीकरण का पहला आधार है पादप जगत का, वो कौन सा आधार है? पादप शरीर अविभेदित, और दूसरा है पादप शरीर विभेदित। ये दूसरा 2 आधार है। तो सबसे पहले जो पादप शरीर अविभेदित है उसमें क्या है? उपजगत का नाम थैलोफाइटा। तो जो संघ थैलोफाइटा है, उपजगत जो है थैलोफाइटा है, उसकी विशेषताएं क्या हैं? उसकी विशेषताएं ये हैं कि इनमें जड़ नहीं होती है, इनमें संवहन ऊतक नहीं होते हैं, इनमें पत्ती, तना, पुष्प और फल भी नहीं होता है। इनमें क्या होता है? केवल इनमें एक ऐसी संरचना होती है जो जैसे कवक के जैसे होती है, शैवाल के जैसे होती है। तो ये जो वर्ग है ये किससे मिलता जुलता है? शैवाल से। ये किससे मिलता जुलता है? शैवाल से। तो आपका जो पादप जगत है, पादप जगत का जो पहला उपजगत है थैलोफाइटा, उसकी क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहली विशेषता क्या है? कि इनकी संरचना बहुत ही नाजुक नरम है। आप ऐसे कह सकते हैं जो पादप को बांटा गया है, पादप के जो 5 जगत बांटे गए हैं किस आधार पर बांटे गए थे? उनकी शरीर की संरचना की बनावट के आधार पर, उनके फल के बनावट के आधार पर, उनमें ऊतक कैसे होते हैं उनके आधार पर, व उनकी जटिलता के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया था। तो पहला जो है बनावट के आधार पर, देखो बनावट क्या है यहाँ पर? बनावट यह है कि इनमें कोई भी प्रकार की संरचना नहीं है, ना इनमें पत्ती है, ना इनमें तना है, ना इनमें जड़ है। पत्ती तना जड़ नहीं है, केवल ऐसे ही निष्क्रिय पड़े हैं। तो एक क्या होते हैं? स्पाइरोगायरा पाया जाता है, क्लाइडोमोनास है, यूरोथ्रिक्स है, ये शैवाल के ही जैसे हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो पहला वर्ग है क्या है? थैलोफाइटा, वो क्या है? शैवाल वर्ग। फिर अगला पादप शरीर जड़ तना पत्ती विभेदित। इनके 2 पार्ट्स हैं। इनके कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। एक है संवहनी ऊतक विहीन और दूसरा है संवहनी ऊतक सहित। मतलब आप सीधे लिख सकते हैं संवहनी ऊतक रहित और संवहनी ऊतक सहित। तो जो संवहनी ऊतक है, देखिए संवहनी ऊतक तो वो कौन सा है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या होता है? ब्रायोफाइटा जो थैलोफाइटा है उससे हल्का जटिल होता है, सेम ऐसे ही होता है। लेकिन इनमें क्या होता है? मूल की जगह पर मूलाभास होता है। जो मूलाभास है हल्का सा एकदम जड़ हल्की हल्की होती है, जो भूमि से खनिज लवणों का और किसका? जल का, और शोषण करती हैं और अपना जीवन यापन करते रहते हैं। तो क्या होते हैं? थैलोफाइटा में पत्ती तना सब कुछ पाया जाता है, लेकिन जो संरचना है वो कैसी है? पत्ती है उसमें, तना है उसमें, और उसमें जो जड़ है वो कैसी है? मूलाभास। तो वो क्या है? मांस का जैसे पौधा है, रिक्सिया पौधा है, मांस का पौधा मस्तलीय पौधा होता है, लगभग हर एक जगह पर देखा जाता है। तो ये आपका ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा की विशेषताएं क्या है? ब्रायोफाइटा की विशेषता क्या है? कि ये टेरिडोफाइटा के जैसे उनसे संरचना इनकी जटिल होती है, इनमें जड़ पत्ती तना केवल पाया जाता है, पुष्प बिल्कुल नहीं पाया जाता है। इनमें ऊतक संवहन ऊतक नहीं पाया जाएगा, संवहन ऊतक बंडल नहीं पाया जाएगा इनमें। और फिर इनके जो 2 पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है? संवहनी ऊतक सहित। तो जो संवहनी ऊतक है वो उनके कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स कौन सा है? पहला पार्ट है बीज रहित
दूसरा है बीज सहित। रहित का मतलब ना होना, सहित का मतलब साथ में होना। तो जो पहला आपने दो समझ लिए, दो समझे, ब्रायोफाइटा समझ गए, थैलोफाइटा समझ गए। थैलोफाइटा क्या था, उनमें कुछ भी नहीं था, पत्ती तना कुछ भी नहीं था, जड़ भी नहीं थी। लेकिन जो दूसरा था ब्रायोफाइटा, उसमें संवहनी ऊतक नहीं था, लेकिन पत्ती जड़ तना था, पत्ती जड़ तना था। और जड़ क्या थी, एकदम मूलाभास। हाँ, जड़ मूलाभास थी। अब देखो संवहनी ऊतक है, लेकिन इनमें बीज ही नहीं है और इनमें बीज है। तो आप इसको सीधे कह सकते हैं कि इनमें पत्ती जड़ तना, पत्ती जड़ तना होता है। ऊतक भी होते हैं संवहनी बंडल वाले, जो किसका, जाइलम फ्लोएम का संवहन करते हैं, भोजन ग्रहण करने के लिए उपयोगी करते हैं। तो वो तो होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, पुष्प और बीज। इनमें क्या नहीं होता है, पुष्प और बीज बिल्कुल नहीं होते हैं। तो ऐसे पौधे का नाम क्या है, फर्न है, सिलेजिनेला है। ये सब पौधे क्या करते हैं, केवल ग्लाइकोपोडिया है, ये सब क्या है, ऐसे ही रहते हैं। इनमें पुष्प नहीं होता है, इनमें बीज नहीं होता है, लेकिन ये कैसे होते हैं, पौधे जैसे होते हैं, सेम पौधे जैसे होते हैं। जड़ होगी, तना होगा, पत्ती होगी, संरचना सभी होंगी। जितनी भी संरचना एक नॉर्मल पौधे में होती है, एक सामान्य पौधे में होती है, वो संरचना किसमें होंगी, टेरिडोफाइटा में होंगी। लेकिन फल और बीज बिल्कुल नहीं होगा। फिर आप जो संवहनी ऊतक के दो पार्ट हैं, पहला कौन सा है, बीज रहित, दूसरा है बीज सहित। बीज सहित, बीज सहित को दो भागों में बांटा गया है। बीज सहित को दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, नग्न बीज, और दूसरा है बीज फल के अंदर। नग्न बीज का मतलब जिसका बीज सीधे दिखाई देता, मतलब जिम्नोस्पर्म, मतलब अनावृत बीजी। अनावृत बीजी हिंदी में क्या कहते हैं, अनावृत बीजी। अनावृत बीजी मतलब जिनके बीज पर कोई आवरण ना हो। तो साइकस है, देखिए ये जो पौधे हैं बीज सहित, इनमें क्या क्या पाया गया, संवहनी ऊतक पाया गया, विभेदित क्षमता भी थी, पत्ती जड़ तना है, इसमें फल भी है, फूल भी है, लेकिन क्या नहीं है, नग्न बीज वाले हैं। इनका बीज कैसा होता है, एकदम खुला हुआ होता है। तो क्या है, साइकस है, पाइनस है। और आप लोगों ने पौधे घर पर देखे हैं, जैसे गांव में पुष्प है, सॉरी पेड़ है, किसके, ताड़ का, जैसे नारियल का है। तो इसमें नग्न बीज वाले पौधे आते हैं। उसके बाद बीज फल के अंदर क्या है, बीज फल के अंदर। तो बीज फल के अंदर जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। बीज फल के अंदर मतलब बीज अंदर, उसके ऊपर एक आवरण जिसको फल कहते हैं, फल का आवरण। फली का तो आवरण बीज के अंदर होता है, वो चाहे आम हो, वो चाहे सेब हो, बीज के अंदर होता है कि नहीं, फल बीज के अंदर होता है। लेकिन कुछ पौधे हैं जिनके बीज के बाहर होता है, उस पर खोले नहीं होती है। तो देखो जो एंजियोस्पर्म है वो दो प्रकार के हैं। एंजियोस्पर्म बीज फल के अंदर तो है, लेकिन इनके प्रकार क्या है, दो हैं। तो एक प्रकार है द्विबीजपत्री और दूसरा है एकबीजपत्री। तो द्विबीजपत्री सरसों को कहते हैं, मटर को कहते हैं, एकबीजपत्री धान को। द्विबीजपत्री बताए हैं आपको, हमारी वीडियो में देख लीजिए। मैंने फिर बता देना है क्या, कि जो द्विबीजपत्री होता है उसमें क्या होते हैं, दलों के दो पत्र होते हैं। जो दल है उनके क्या होंगे, जिसको तोड़ो बीज से और क्या हो जाए, वो बीज में खंडित हो जाए, तो क्या कहेंगे उसको, द्विबीजपत्री, आराम से। और दूसरा क्या होगा, एकबीजपत्री। एकबीजपत्री क्या होगा, उसको तोड़े और उसको बल दे, इसको आराम से तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बीज से टूट जाएगा, दलों में विभाजित हो जाएगा। लेकिन इस पर ज्यादा बल देंगे, पहली बात तो विभाजित नहीं होगा। जब हम किसी को तोड़ते हैं तो उस पर नॉर्मल फोर्स लगाते हैं, नॉर्मल प्रेशर देते हैं, लेकिन जब वो नहीं टूटता तो उस पर और ज्यादा प्रेशर देते कि नहीं देते, ताकि ये टूट जाए। और जब ये दो खंडों में नहीं विभाजित होगा तो आप सीधे कह सकते हैं कि जैसे आप लोगों ने देखा है, धान है, चना है, सॉरी धान है और गेहूं, तो क्या बीज से विभाजित हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं होते ना। जब नहीं होते तो ये क्या है, एकबीजपत्री। और जैसे सरसों है, सरसों क्या है, दो बीजपत्री। कैसे, उसके लेयर जब हटाएंगे और बीज से क्या हो जाएगा, वो दो दलों में विभाजित हो जाएगा। ऐसे ही मक्का, मक्का क्या दो दलों से विभाजित हो जाएगा, नहीं होगा। तो क्या है, एकबीजपत्री पौधा है। तो अभी जैसे आपसे क्लासिफिकेशन पूछा जाए कि पादप जगत की जो उप जगत है,
जिम्नोस्पर्म की विशेषता बताइए। जिम्नोस्पर्म की विशेषता क्या है? जिम्नोस्पर्म की विशेषता, इसमें बीज तो होता है, बीज होगा, लेकिन ये क्या है? नग्न बीज वाले पौधे हैं। इनके बीज कैसे होते हैं? बिल्कुल नग्न होते हैं, वस्त्रहीन होते हैं, आप कह सकते हैं। और इसमें क्या है? संवहनी ऊतक, एक्स फ्लोएम और जाइलम दोनों होंगे, जो क्या करेंगे? भोजन लेंगे, पत्ती पाई जाएगी, तना पाया जाएगा, जड़ पाया जाएगा। लेकिन इनमें विशेषता क्या है? बीज केवल इनका नग्न है। क्या है? बीज नग्न है। इनमें एक दल या दुई दल की कोई विशेषता ही नहीं है। अगला देखो, यदि आपको बताया जाए यूलोथ्रिक्स का वर्णन कीजिए, तो यूलोथ्रिक्स को क्या आप उदाहरण जानते हैं? थैलोफाइटा का। तो थैलोफाइटा की विशेषता क्या है? थैलोफाइटा की विशेषता क्या है? कि उसमें जड़, तना, पत्ती कुछ भी नहीं होगी, शरीर अविभेदित होता है। अविभेदित का मतलब जब विभेद, उसमें कुछ बटा ही नहीं है, तो उसका एक ही भाग है, उसका एक ही भाग पूरा शरीर बना रहा है। हम में हाथ है बटे हुए हैं, पौधे में तना बटा है, जड़ अलग है, पत्ती अलग है, फूल अलग है, फल अलग है, लेकिन इनमें कुछ भी बटा नहीं हुआ है। तो एक वर्ग कौन सा वर्ग आता है? शैवाल वर्ग। इसको क्या कह सकते हैं? शैवाल वर्ग कह सकते हैं। इनमें मूलाभास होता है। मूलाभास मतलब जड़ जो है क्या, कैसी होगी? हल्का सा होगी, दिखाई देगी। मूल का आभास होना, मूलाभास होना कहलाता है। तो मूलाभास का मतलब, जो मूलाभास होगा वो क्या करेगा? जल का अवशोषण करता है। एकदम ऊपरी लेयर पर पौधे के पाया जाता है मांस का। फिर मूलाभास एकदम हल्का सा। और फिर इधर देखो टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या है? पत्ती होगी, जड़ होगा, तना होगा। इसमें पत्ती, जड़, तना नाम मात्र है। इसमें है, इसमें क्या है? पत्ती, जड़, तना है, लेकिन इसमें बीज नहीं, बीज नहीं, फूल भी नहीं। अब देखो इधर, बीज रहित, बीज सहित, बीज रहित, नग्न, बीज रहित जो है वो क्या है? टेरिडोफाइटा फर्न है और जिनेला है। और इधर देखो बीज सहित में क्या है? एक नग्न बीज वाला क्या है? उसमें जिम्नोस्पर्म, साइटस माइनस। और फिर बीज फल के अंदर, बीज फल के अंदर क्या होगा? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। दो प्रकार के कौन सा होगा? द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। एक बीजपत्री मतलब सरसों, मटर, चना, और एक बीजपत्री धान, जौ, बांस।